गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ गुड डे। तो मैं उठ गई हूँ और ये है सुबह 5 बजे का व्यू। देखिए पूरा बादल लगा हुआ है। अब हम लोग को आज सुबह निकल जाना है, इसलिए हम लोग जल्दी उठ गए हैं। फिर उसके बाद नहा धो करके फ्रेश हो करके फिर रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरे बड़े पापा की ये दो डॉगी है, इनसे मिल रही थी। मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, पापा भी फ़्रेश हो चुके हैं। मैं थोड़ी देर इन दोनों के साथ खेल रही थी और बहुत प्यारे डॉगीज़ हैं। ये मेरे बड़े पापा ना कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये कहीं से ऐसे आ गया था, छोटे छोटे थे, तो यहीं पर ही मतलब रहता है, यहीं पर ही खाना पीना यहीं पर ही खिलाते हैं। और वही है, जानवर को जहाँ प्यार मिले वो वहीं पर रह जाता है। उसको भी पता है कि कौन प्यार करता है और कौन उसको मारता है। सो ये बहुत प्यारे डॉगीज़ हैं। दुर्गाले आफ्नो फोटो हेरे हो अनुहार हेरेको अब जाने भन्ने कस्तो छिटो जानु अब त साफ आएको छ नि है। अब कहिले भेट हुन्छ फेरि? अब हाम्रो भेट त कति वर्षपछि हुन्छ होला, सायद 7-4 वर्ष भन्ने त हे भगवान्, 60-12 वर्ष त धेरै भइगयो यार। अनि तपाईँ यहाँ आउनु न, म त्यता जाँदैन। अनि आएस के बिचमा आएस, फेरि भेटौँला के। ओके, ल भेटौँला अनि अनि रमाइलो ल। तो यहाँ पर मैं सबसे मिल रही हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। इस समय 5:30 बज चुका है। दीदी से भी मिल लिए, बहन से भी मिल लिए, बड़े पापा बड़ी मम्मी से भी बाय बोल दिया। अब फिर आगे चलते हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा था, मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत साल बाद मिले हैं तो बहुत सारी बातें करनी थी। लेकिन अब क्या करें, टाइम का भी ऐसे ही शॉर्टेज था, तो अब निकल गए हैं। अब पता नहीं कब मुलाकात होगी, अब ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। भगवान ने चाहा तो फिर जल्दी मिलेंगे। तो बस यही था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पूरा रोड का व्यू मैं फिर दिखाती हूँ। और इस समय मुझे लगता है कहीं ना कहीं बारिश जरूर होगी। मौसम बहुत अच्छा था इस समय। छोटे वाले फोन से कर देंगे ना, अभी हो सकता है सो भी रही होंगी। पता नहीं इसमें रिचार्ज भी है कि नहीं है। थोड़ा बहुत तो बैलेंस होगा पापा। बस हो गया तो सब टैक्सी हो तो नेपाल कुछ और करना। हम लोग यहीं से तो बस पकड़ते थे ना पापा पहले, यहीं पर सामान के साथ। पूरा लाइन लगा हुआ है गाड़ी। पानी त यतातिर पनि परेर रहेछ नि। तेज बारिश हो रही है। अरे बाप रे, छाता इतना बड़ा ले लिया है। ये रास्ते पे वापस बारिश की वजह से सामने दिख ही नहीं रहा है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी रास्ते भर। अब जाके के थोड़ा सा कम हुआ है। इतना बारिश हो रहा था कि सामने तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था। बट अभी ठीक है, अच्छा लग रहा था। वैसे बारिश हो रही थी ना, मौसम बहुत काफ़ी अच्छा हो गया है। ये देखिए बारिश की वजह से कितना फॉग हो गया है सामने, मतलब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, इतना ज़्यादा हो गया। एक टाइम पे तो हम लोग इतना डर गए थे पापा और मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। एक तो फॉग हो रहा है और ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा सामने। तो और ऊपर से लैंडस्लाइड होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आराम से हम लोग मतलब नीचे उतर आए हैं पहाड़ों से, और आगे तो मौसम ठीक था बाकी।
यहाँ पर पापा की फ़ोटो में की वीडियोस बना रही थी। पापा को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस समय। मज़ा तो मुझे भी बहुत आ रहा था, तो मैंने पापा को कैमरा दिया। मैंने कहा कि मैं भी करती हूँ, मैं भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाती हूँ और वीडियोज़ वगैरह शूट करती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश हो रही है, पीछे देखो कितना कोहरा लगा हुआ है। पापा को मजा आ रहा है। अब हमको उस साइड जाना है, चलते हैं। चलिए पापा। इधर बारिश कम है ना, पर पहाड़ साइड में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब हम लोग निकल गए हैं। बारिश बहुत था, जब हम लोग नीचे बॉर्डर में पहुँचे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतना ज़्यादा बारिश यहाँ नीचे हो रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि इतना बारिश भी हो रहा होगा इधर। अब बस अब निकल गए हैं आगे के लिए। अब पहुँचेंगे लखनऊ पहले। अब ये है हाई कोर्ट लखनऊ का। अब तो लगभग पहुँचने वाले हैं घर। फिर थोड़ी देर आराम करके फ्रेश वगैरह होकर के थोड़ी देर आराम करूँगी। फिर उसके बाद फिर मेरी शाम की 6:30 बजे की ट्रेन है। ये रहा हमारा बादशाह नगर। बादशाह नगर के साथ में हमारी इतनी सारी यादें जुड़ी हैं ना दोस्तों के साथ की। जब भी यहाँ आती हूँ तो वो पुराने दिन पूरा दिमाग में रिकॉल होने लग जाता है। और अब हम पहुँचने वाले हैं हमारे घर के पास। अब पहुँच ही गए हैं। खैर बहुत थकान हो गई है, मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा कितना थक गई हूँ। नहीं पापा मेरे सुपर हीरो हैं। हाय फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। हाय मम्मी। हाय। कितनी तेज बारिश हो रही है। तो फिर बारिश बंद होने के बाद अब मैं रेडी हो गई हूँ। अब निकलने के लिए अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं पापा और मैं। पापा मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं हजरतगंज में। यहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहती है हमेशा, आज भी है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन चारबाग। अब यहाँ देखते हैं कितने प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी। So I'm waiting for my train, and now my train has arrived on time, and it's a Vande Bharat train. So this is my first experience traveling in the Vande Bharat train, and let's see how's the experience turns out. So finally मैं बैठ गई हूँ अपनी सीट पे। मेरा विंडो साइड का सीट है और पापा जा रहे हैं। ट्रेन भी अब निकल गई है यहाँ से, लखनऊ से। अब 10:30 बजे का टाइमिंग है, अराइविंग टाइमिंग दिखा रहा है ट्रेन अगर लेट नहीं हुआ तो। और खाना भी आ गया मेरा। ये फूड टिकट में ही फूड सेलेक्ट किया गया था, इसीलिए मुझे फूड मिला है। मेरे बगल वाले सीट में एक लेडीज़ बैठी थी, उनको नहीं मिला, शायद उन्होंने नहीं किया होगा। सो मैंने खाना वगैरह सब फिनिश कर लिया है। अब मैं बैठ करके कुछ एडिटिंग वगैरह करूँगी, अपना थोड़ा बहुत जो काम है वो फिनिश करूँगी। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए हैं।
तो घर पहुंचने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और खाना वगैरह तो मैंने ले लिया था ट्रेन में ही। और टाइम हो रहा है 12:30 बजने जा रहा है और बहुत लेट हो गया पहुँचते पहुँचते, तो मैं थक भी गई हूँ काफ़ी। बहुत लंबा सफ़र था। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।